हेलो दोस्तों, एकलव्य कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सूत्र का हम लोग फॉर्मूला वगैरह सारा चीज देख लेते थे। स्पोर्ट 1 का क्वेश्चन बना लिए थे। उसमें समकोण त्रिभुज के बारे में सीखे थे कि कर्ण बराबर निकालना है तो क्या होगा, तो कर्ण बराबर रूट ओवर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर लंब निकालना रहे तो रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर आधार निकालना रहे तो रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये तीनों सूत्र का प्रयोग करके हम लोग उस क्वेश्चन को बनाए थे। उससे पहले वीडियो में हम लोग देखे थे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा बराबर क्या होता है, उसका मान क्या होता है, उसका मान अलग अलग भाग से हम लोग निकाले थे। 0 करके 1 2 3 4 करके जाना था। साइन थीटा बाएं से दाएं जाता था, कोस थीटा दाएं से बाएं आता था। ये सारा चीज हम लोग एक एक करके बना लिया और क्वेश्चन को भी उसको पूरा सेट लगा करके हम लोग देख चुके हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं 23.2 का क्वेश्चन। ठीक है, बोला कि हमारे घर की खिड़की से एक सीढ़ी के आधार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, सीढ़ी हो पतंग हो, जब भी आधार के साथ बनाएगा तो विकर्ण के रूप में बनाएगा। कौन रूप में बनाएगा? विकर्ण के रूप में। क्योंकि देखते हैं हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो विकर्णित जाता है, ना कि सीधा उड़ता। सीधा उड़ पाता है नहीं, विकर्णित उड़ता है। अगर वहां पे सामने में उड़ रहा तो हम लोग ऐसे करके उड़ा रहे तो विकर्ण के रूप में काम करता है, कर्ण के रूप में काम करता है। सीढ़ी भी लगाते हैं तो हम लोग विकर्ण के रूप में लगाते हैं, ना कि डायरेक्ट। अगर सीधा लगाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो विकर्ण के रूप में बोल रहा है कि हमारे घर की खिड़की से एक सीढ़ी के आधार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। यदि सीढ़ी 2.3 मीटर लंबी हो तो जमीन में जंगले की ऊंचाई क्या है। अब इससे देखिए हम लोग क्या सीखेंगे, लंब, आधार और कर्ण के बारे में इससे हमको पता चलेगा। मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, खिड़की है। यहां से हम एक सीढ़ी लगा दिए, सीढ़ी लगाए जिसकी लंबी कितनी लंबी है तो 2√3 मीटर। और आधार के साथ, ठीक है, ये आधार नीचे मेरा क्या है, आधार। आधार के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि सीढ़ी की लंबाई इतनी है, लंबाई लिख दिया सीढ़ी की लंबाई, तो जंगले की ऊंचाई कितनी होगा। ठीक है ना, मतलब इसकी ऊंचाई कितना, ऊंचाई मतलब क्या हो गया, लंब के बारे में पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई कितना होगा। अगर हम इसका ऊंचाई निकाले तो एक त्रिभुज के रूप में बन जाएगा। एक त्रिभुज के रूप में मान लीजिए जंगला बना दिए, एक त्रिभुज के रूप में हमको निकालना है। ठीक है ना, इसका ऊंचाई पूछ रहा है, मतलब ये मेरा क्या हो गया, कर्ण हो गया। इसकी ऊंचाई अगर लेना है तो लंब लेना है। नीचे क्या है, आधार। नीचे क्या है, आधार है। तो जंगले की ऊंचाई कितना है, तो देखिए हमको कर्ण दे दिया है 2√3। हम लोग को पता है कि कर्ण कितना है, 2√3 है। तो हमको निकालना क्या है, इसकी ऊंचाई निकालना, मतलब क्या निकालना, लंब। तो लंब बटा कर्ण किस में आता है, तो हम पहले बताए थे, लाल काका। बार बार याद रखिए, लाल का। ठीक है, लाल काका। तो यल बटा लंब बटा कर्ण किस में आता था, साइन थीटा में आता था। आधार बटा कर्ण किस में आता था, तो कोस थीटा में आता था। और लंब बटा आधार किस में आता था, टेन थीटा में आता था। ठीक है ना, तो लंब बटा कर्ण किस में आ रहा, साइन थीटा में आ रहा। तो हम लोग क्या लगाएंगे, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। यहाँ पे 60 डिग्री दे दिया, मतलब थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री दे दिया। यहाँ पर अगर हम लेंगे तो कर्ण है तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, माने सामने वाला जो डिग्री होगा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लंब और कर्ण तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या पूछा है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब का मान कितना है, तो लंब का मान पता नहीं। लंब का भुजा क्या है, तो लंब का भुजा ए बी है और कर्ण का भुजा क्या है, ए सी है। लिख देंगे ए सी। अब देखिए यहाँ साइन थीटा लिख देंगे, साइन थीटा का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री बैठा दिए। ए बी बराबर क्या है पता नहीं, तो ए बी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ए सी बराबर क्या है, 2√3 है। अब देखिए साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन 60 का मान हम पहले बोले कि सब जितना भी डिग्री है, साइन हो, कोस हो, टेन हो, सबको एक बारीकी से आप अपने घर में जब बैठते हैं तो क्या साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, साइन कोस 30 का मान, 60 का मान, 45 का मान, सबको आप एक बार अपने से माइंड में रिमाइंड करिए और अपने कॉपी में लिखते जाइए। साइन 60 बराबर इतना, साइन 45 बराबर इतना, कोस 45 बराबर इतना। इससे क्या होगा कि आपको याद करने से ज्यादा क्या दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा किसका मान कितना होता है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे ए बी बटा 2√3। अब तिरछा जब गुना करेंगे इधर से तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2ab बराबर 2√3 गुना में √3। ए बी बराबर क्या आ जाएगा,
2√3 गुना में √3 अब बटा में 2। देखिए 2 से 2 क्या है खत्म, और हम आपको बताए थे कि √3 में √3 से गुना होगा तो क्या आएगा 3, √4 में √4 से गुना होगा क्या आएगा 4, √5 में √5 से गुना होगा क्या आएगा 5, √6 में √6 से गुना होगा। माने एक ही संख्या से, मान लीजिए √6 है √6 है, एक ही दोनों अगर रूट में रहे तो क्या होगा बाहर निकल करके वही आंसर आएगा। तो √3 गुना करेंगे क्या आएगा 3 मीटर, 3 मीटर। तो पता चल गया ना कि जमीन में इतना मीटर लंबी हो तो जमीन में जंगले की ऊंचाई कितनी होगी। तो जंगले की ऊंचाई कितना आ गया, देखिए ए भी मेरा क्या था लंब था, तो 3 मीटर जंगले की लंबाई है, 3 मीटर जंगले की लंबाई है, जंगले की क्या है लंबाई, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए ना तो कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए बी सी समकोण में बी क्या है समकोण है, बी क्या है समकोण है, और ए बी का मान 8√3 मीटर सेंटीमीटर है और बीसी का मान 8 सेंटीमीटर होने से कोण ए सी बी और कोण बी ए सी का मान ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका कोण कितना डिग्री का, बी का जो मान है, बी क्या है समकोण है, बी मतलब कितना डिग्री का है 90 डिग्री का, समकोण मतलब 90 डिग्री, न्यून कोण बोले तो 90 से कम, अधिक कोण बोले तो 90 से अधिक, ठीक है। यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ पे सी। अब हमको किसका किसका मान चाहिए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ कोण ए सी बी, इसका भी मान चाहिए, कोण बी ए सी और इसका भी मान चाहिए, ठीक है। तो हमको पता है ये मेरा क्या है लंब है, ये मेरा है लंब, ये मेरा है आधार, ठीक है, और ये क्या है कर्ण, ये क्या है कर्ण है, ये लंब आधार और कर्ण, जिसमें देखिए लंब का मान दिया हुआ 8√3 मीटर, 8√3 मीटर, आधार का मान कितना दिया हुआ है बीसी का मान दिया 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये 8√3 सेंटीमीटर है। तो बोला कोण ए सी बी, ए सी बी मतलब हमको एक बार सी का निकालना और एक बार किसका निकालना बी ए सी, बी ए सी का मान निकालना। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पहला हम मान निकालते सी का, तो सी को मानेंगे, अगर इसको हम थीटा मानेंगे, इसको थीटा मानेंगे तो थीटा का सामने क्या होता है लंब, और क्या हो जाएगा कर्ण, ठीक है। और एक चीज हम आपको बताते हैं, यहाँ पे लंब और क्या दिया आधार, तो लंब बटा आधार किसमें होता है टेन थीटा में, किसमें होता है टेन थीटा में होता है। तो टेन थीटा से हमको पता चलेगा ये तो 90 डिग्री दिया है, एक बार इसका मान पता कर लेंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। या तो लंब बटा कर्ण निकल, जैसे आपको निकालना आप आराम से निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में हम पहले निकालते हैं किसका कोण ए सी बी का मान, ए बी सी में कोण ए सी बी का मान निकालते हैं, ठीक है। तो कोण ए सी बी बराबर हम क्या करेंगे, कोण ए सी बी बराबर, देखिए ये मेरा क्या है लंब है, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, क्योंकि लंब और आधार दिया है, तो लंब बटा आधार क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसमें आता है तो टेन थीटा में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे टेन थीटा, और लंब का मान क्या दिया हुआ, लंब का मान दिया यहाँ पे लिख देंगे, लंब दिया है ए बी और आधार दिया है बी सी, लंब दिया है तो टेन थीटा बराबर निकालेंगे, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का मान कितना दिया हुआ 8√3 और बीसी का मान क्या दिया हुआ 8, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या निकलेगा 8 से 8 खत्म हो जाएगा √3, तो √3 किसका मान है टेन थीटा में, तो 60 का मान है, √3 किसका मान है टेन थीटा में, तो 60 का मान है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे टेन थीटा बराबर √3 के मान को हम लोग क्या बोलेंगे टेन 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री, 10 से 10 खत्म, थीटा का मान कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। देखिए सी बराबर हम क्या लेते हैं थीटा, तो यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री, थीटा ले लिए थे, ये मेरा यहाँ पे क्या हो गया कंप्लीट हो गया। उसका बाद देखते हैं, इसका बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे 60 डिग्री का मान निकला, अब हम यहाँ पे जान गए कि ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो कितना बचेगा ऑटोमेटिक 30 डिग्री। लेकिन इसको दिखाना है ना, तो कैसे दिखाएंगे, फिर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी का मान, बी ए सी का मान निकालना है, बी ए सी का मान, तो क्या लिखेंगे हमें कोण बी ए सी में, कोण बी ए सी में, अगर आप इसको थीटा मानते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, है ना। तो अगर इसको हम फिर से थीटा मानते हैं तो यहाँ पर हम थीटा मानेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आधार, ये आ जाएगा क्या लंब, ये आ जाएगा आधार, ये क्या आ जाएगा लंब। तो आधार बटा लंब किसमें होता है, आधार बटा लंब अगर निकालेंगे तो न ये हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार,
ये लंब और आधार किसमें होता है? टेन थीटा में। लंब और आधार किसमें होता है? टेन थीटा में। तो हम यहाँ बी एस सी या लिख सकते हैं टेन थीटा या टेन थीटा। फिर से निकालते हैं तो टेन थीटा बराबर निकालेंगे बी एस सी का मान, टेन थीटा बराबर क्या निकालेंगे? ये मेरा लंब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी लंब बटा आधार है तो बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी। तो टेन थीटा बराबर बी सी का मान कितना है? 8 और ए बी का मान कितना निकाला? 8√3 निकलेंगे 8√3, 8 से 8 खत्म, 1/√3। तो 1/√3 किसका मान है? 30 डिग्री का मान है। तो टेन थीटा बराबर टेन 1/√3 का मान बैठा दीजिए, टेन 30 डिग्री, 10 से 10 खत्म, थीटा बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो कोण बी एस सी का मान कितना डिग्री है? 30 डिग्री। हम पहले ही बता दिए थे कि अगर ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री निकला था, अगला कितना निकलेगा? 30। लेकिन आप लोगों को बना करके क्या करना है? दिखाना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोला कि एबीसी समकोण त्रिभुज में कोण बी 90 डिग्री, कोण ए 30 डिग्री, एसी का मान 20 सेंटीमीटर है, तो एबीसी और एबी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है ना? कोण बी क्या है? 90 डिग्री, मतलब कोण बी क्या है? समकोण है। हम फिर एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाने के बाद हमको पता चल जाएगा अगर ये 90 डिग्री थी क्या हो जाएगा? ये भुजा हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा? आधार। ये क्या हो जाएगा? आधार। यहाँ पे रखते हैं ए बी और ये क्या हो जाएगा? सी। ए बी और सी। ये 90 डिग्री, कोण ए 30 डिग्री है, कोण ए कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। और एसी का मान दे दिया है 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है बीसी की लंबाई, मतलब आधार की लंबाई और एबी की लंबाई। किसकी लंबाई? एबी की लंबाई। तो आपको पता है हम लोग को कि लंब और ये क्या है? कर्ण। ये लंब और ये क्या है? कर्ण। अगर कर्ण का मान दिया है, लंब का मान पूछ रहा है, तो लंब बटा कर्ण किस में होता है? तो साइन थीटा में। लंब बटा कर्ण किस में होता है? साइन थीटा में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? लंब बटा कर्ण, मतलब ए बी लंब है और एसी मेरा क्या है? कर्ण है। तो ए बी मेरा लंब है और एसी मेरा क्या है? कर्ण है। तो एसी कर्ण है, दे दिए। अब जहां पे मान पूछा है तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर यहाँ साइन का मान कितना रखेंगे? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री रखेंगे। तो साइन 30 डिग्री का मान रखेंगे, तो ये मेरा 30 डिग्री है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा? आधार। ये हो जाएगा मेरा लंब और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। यही ना? अच्छा, ये 30 डिग्री इसको रखे हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? लंब और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। तो यहाँ पर ये लंब का मान हम लोग क्या रखेंगे? बीसी रखेंगे। लंब का मान कितना रखेंगे? बीसी। और बीसी से हमको क्या हो जाएगा? एक भुजा का मान निकल जाएगा। बीसी बराबर क्या आएगा? तो बीसी का मान हमको पता है, साइन 30 का मान रखेंगे, साइन 30 डिग्री। बीसी का मान पता तो है नहीं। एसी का मान कितना दिया? 20 सेंटीमीटर। साइन 30 का मान कितना होता है? तो 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। 1/2 रख देते हैं, 1/2। हाँ ठीक है। 45 1/√3 ठीक है। यहाँ से बीसी, बीसी बटा में 20, तो क्या आ जाएगा? तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2BC बराबर इधर से इधर गुना, इधर से 2BC बराबर कितना जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो BC बराबर 20/2, काटेंगे कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। जो BC का मान आया है कितना सेंटीमीटर आ गया है? 10 सेंटीमीटर। BC का मान कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है AB का मान। किसका मान? AB का मान। तो देखिए ये मेरा क्या है? लंब। ये क्या आ जाएगा? आधार। अगर थीटा यहाँ रखते हैं, थीटा यहाँ रखते हैं, तो ये मेरा लंब, ये क्या आ जाएगा? आधार। नहीं तो यहां से भी निकाल सकते हैं, अगर ये 10 है, ये 20 है, तो इसको निकाल सकते हैं ऐसे भी, दोनों मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए अब यहाँ पे थीटा उठा कुछ नहीं लगाते हैं, ये मेरा क्या आधार है, ये मेरा क्या है? कर्ण है। तो निकालना क्या है? लंब। तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? फॉर्मूला बैठाते हैं। लंब बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए बी मेरा क्या है? लंब है। तो लंब बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस 400 और ये हो जाएगा 100, 300 √300। नहीं बैठा देते हैं ऐसे, छोड़िए ऐसे नहीं बनाते, यहीं पे बैठा देते डायरेक्ट। ये लंब है और ये क्या है? आधार है। ये अगर 30 डिग्री थी, कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण होगा 180 डिग्री। ये 90, ये 30, कितना हो जाएगा? 60। तो 60 जब हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे हम लोग? साइन थीटा बैठाएंगे या तो टेन थीटा, दोनों से बन जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब पता नहीं, लंब का मान AB, आधार का मान कितना? 10। टेन थीटा कितना रखेंगे? 1060 डिग्री बराबर AB बटा 10। 1060 का मान कितना है? 1060 का मान हो जाएगा मेरा √3 बराबर AB बटा 10। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AB बराबर कितना जाएगा? 10√3।
10√3। अगर वैसे भी निकालते हैं लंब बराबर भी, तो देखिए इसमें भी 10√3 आ जाएगा। लंब बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब मेरा क्या है AB, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, दोनों मेथड बता देते हैं, ठीक है। ये मेथड 2, ठीक है। अगर हमको डायरेक्ट इसमें नहीं बैठाना है तो इसमें हम डायरेक्ट निकाल के बैठा सकते हैं। तो यहाँ से लंब बराबर लिख दिए, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है 20, तो 20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। आधार कितना मान है, तो आधार आया है कितना, आधार कितना आया, BC बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 400 माइनस 100, तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 300। आप 300 को गुना कर सकते हैं, 100 गुना 3, 100 गुना में 3, तो हो गया क्या 300। 100 किसका वर्गमूल है, 100 जो वर्ग है मतलब 100 का वर्गमूल क्या निकलेगा 10 और √3 का कुछ नहीं निकलेगा, √3 रहेगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आपका इच्छा आप उसे बना सकते हैं। इसका नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए, फिर वैसा एक क्वेश्चन है जैसे 3 नंबर क्वेश्चन था वैसे ही 4 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि PQR एक समकोण त्रिभुज जिसमें Q का मान 90 डिग्री, तो हम यहाँ पर रख के बनाएंगे एक त्रिभुज PQR बना दिए, ठीक है, जिसमें Q का मान 90 डिग्री है। 90 डिग्री रखिए मैंने क्या समकोण, ये क्या कहला जाएगा कर्ण, ये क्या कहला जाएगा लंब, ये क्या कहला जाएगा आधार, ठीक है ना। उसके बाद आधार ये कितना डिग्री है 45 डिग्री है, ठीक है ना। कोणार्क का मान कितना 45, देखिए 90 45 135, 135 से ये क्या बचेगा, ये भी 45 डिग्री बचेगा, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 डिग्री क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए PR का मान 3√3 है, PR का मान 3√2 है, लिख दिए हो। तो PQ और QR की लंबाई निकालिए, हम निकाल सकते हैं। ये लंब वाली क्या हो गया आधार, ये लंब वाली क्या हो गया आधार हो गया। तो हम यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज PQR में लंब और कर्ण, सॉरी ये लंब है और ये क्या है कर्ण, हम आधार बोलते हैं, ये लंब है और ये क्या है कर्ण है। तो PQR में लिखेंगे, PQR में tan थीटा बराबर नहीं, लंब और कर्ण किस में आता है sin थीटा, लंब और कर्ण किस में आता है sin थीटा में, तो लिखेंगे sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है मेरा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना दिया है PQ और कर्ण मेरा क्या है PR, कर्ण क्या है PR है, तो PQ, तो sin थीटा का मान कितना 45 डिग्री, ठीक है ना। PQ बराबर क्या दिया पता नहीं, कुछ नहीं दिया। PR बराबर दिया 3√2, लिख देंगे 3√2। sin 45 का मान क्या होता है, sin 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 और PQ बट्टा में 3√2। अब 3√2 लिख दिए, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा PQ√2 बराबर 3√2, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा 3√2 बटा में √2, √2 से √2 खत्म। PQ का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर में है, मीटर में, ये मीटर में है तो 3 मीटर। PQ का मान कितना आ गया 3 मीटर, PQ का मान क्या आ गया 3 मीटर। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लंब भी मिल गया कर्ण मिल गया, तो आधार बराबर फॉर्मूला पे बना बैठा करके बना सकते हैं। तो फॉर्मूला पे बैठा दीजिए या तो फिर से निकालिए। क्या बैठाना आप P का मान निकालना है, किसका मान निकालना है QR का, मतलब आधार का निकालना। तो लंब और क्या हो जाएगा आधार, ये लंब और आधार, तो यहाँ से लंब आधार किस में होता है tan थीटा में, तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है तो PQ लंब है, आधार कितना है QR क्या है आधार है, तो tan थीटा बराबर PQ का मान कितना है 3 मीटर, 3 मीटर रख लेंगे। आधार का मान पता नहीं, लिख देंगे QR। tan थीटा में किसका मान बैठाएंगे तो 45 का मान बैठाएंगे, tan 45 बराबर 3 बटा QR। इसका मान कितना होता है 1 होता है, 3 मीटर बटा QR, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो QR बराबर कितना आ गया 3 मीटर। QR बराबर क्या आ गया 3 मीटर। तो इससे पहले वाला वीडियो में बताए हैं कि इससे पहले वाला क्वेश्चन बताए थे कि अगर लंब रहे कर्ण रहे तो आधार हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, आधार रहे कर्ण रहे तो लंब भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया PQ बराबर QR, PQ बराबर QR कितना हो जाएगा, PQ भी 3 मीटर है, QR भी कितना मीटर है 3 मीटर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद अगर हम निकालना चाहें कि हम ये वाला फॉर्मूला ना लगा करके डायरेक्ट हम निकालना चाहे कि लंब दिया है और कर्ण दिया है, हमको निकालना क्या है आधार, क्या निकालना आधार। तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर रूट ओवर में माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। तो आधार बराबर क्या लिखेंगे कर्ण, कर्ण कितना दिया है 3√2 का स्क्वायर और लंब कितना आया था 3 का स्क्वायर।
निकालेंगे क्या आएगा, 3 3 का 9 और 9 दूनी के 18 और माइनस 9, 18 माइनस 9। देखिए क्या होगा 3√2 और गुना 3√2, यही तो स्क्वायर है। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 और √2 क्या आ जाएगा 2, तो 9 दूनी के कितना हो गया 18, 9 दूनी कितना हो गया 18, 18 में से 9 जाएगा क्या बचेगा √9, 9 किसका मान है तो 3 का, 9 रूट ओवर, अगर वर्गमूल 9 वर्गमूल किसका है तो 3 का है, वर्ग किसका है तो 3 का है, ठीक है ना, 3 का वर्ग है 9, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या हुआ, 4 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। 23.2 का 4 नंबर क्वेश्चन तक हम बना दिए। कल आएगा 5 नंबर, तो आप लोग याद रखिएगा कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा सबका मान 0 से लेके 90 तक का आप लोग याद रखिएगा, ताकि कल का क्वेश्चन बनाने में क्या हो जाए, सुविधा मिले और आप लोग जल्द से जल्द उसको जल्दी से जल्दी स्पीड में उसको बना सके। और जितना हो सके स्पीड रखिए मैथ बनाने में, ताकि आपको क्या हो जाए, समय का बचत हो और आप अच्छे से जो क्वेश्चन में अगर फंसते हैं वो क्वेश्चन में आप समय दे पाए। जो आप जानते हैं उसको जल्द से जल्द बनाइए। नियम यही बोलता है कि जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आप जल्द से जल्द बनाएगा। रिवाइज बहुत जरूरी है, तो समय दीजिए, क्योंकि आप बच्चे तो माध्यमिक का है, 10 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सब जो समय देना आप लोग को क्या है जरूरी है। इसके लिए धन्यवाद, और आप लोग जरूर से जरूर सपोर्ट करिए थोड़ा, और हो सके तो मेहनत करते जाइए, मस्त रहिए और बेफिक्र रहिए, आराम से करते रहिए।